Lecture number 7, part 2. In the part 1, we have already done what is chi-square, measure of association, what is measure of association, chi-square test, it's explained its formula and chi-square process. ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर के पार्ट 1 में। आज हम लेक्चर 7 का पार्ट 2 करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे जो है वो इसके एक एग्जांपल देखेंगे। एक जो है वो क्या है, क्वेश्चनर हमें दिया हुआ है, टेस्ट द एसोसिएशन ऑफ टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ नंबर ऑफ लोकेशंस ऑफ डिफरेंट सिटीज़। ये क्वेश्चन दिया हुआ छोटा सा कि पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं जिनमें जैसे रेमियर खान है और उसमें दिया हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स पर गैलन ऑफ वाटर लेस देन 10 पे जो है वो 30 मिनरल्स पर गैलन ऑफ वाटर्स हैं रेमियर खान में। इस तरीके से 10 to 20 के दरमियान जो है वो 12 की वैल्यू आ रही है रेमियर खान के दौरान मिनरल्स, क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स पर गैलन ऑफ वाटर्स। सो इस तरीके से जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म का डाटा अप टू बिटवीन 21 to 30, 31 to 35 एंड बिटवीन 36 to 40 मुख्तलिफ किस्म की 5 रेंज दी हुई है, उनके दरमियान जो है ना हमें डाटा दिया हुआ है। और 5 सिटीज़ हैं और 5 ही कॉलम्स हैं और 5 ही रोज़ हैं, रेमियर खान, मुल्तान, फैसलाबाद एटसेट्रा। सो द डाटा इन द क्वेश्चनियर इंक्लूड्स टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। नंबर 1 एरियाज, दैट इज along the row size, along the rows, Ramir Khan, Multan, etc., and quantity of useful minerals per gallon of waters less than 10, 10 to 20, etc. These are along the columns. So, question is that, do you think that there is a relationship between the quantity of useful minerals per gallon of water and which area has the higher quantity of useful minerals? So this is the what we need in this question. So सबसे पहले हमने उस टेबल को लिया, उसका हमने रो वाइज टोटल भी लिया। जैसे फर्स्ट रो का जो है वो टोटल रेमियर खान में 58 गैलन्स ऑफ वाटर्स है, जिसके अंदर मिनरल्स कंसिस्ट करते हैं इस तरीके से। और कॉलम वाइज भी हमने उनको टोटल लिया और इस सब टोटल्स का जो है वो ग्रैंड टोटल 367 भी ले लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो डाटा आर समराइज विद दी 5x5 टेबल्स, यानी कि इसमें 5 ही रोज हैं और 5 ही कॉलम्स है। टोटल इसके अंदर जो सैंपल साइज है वो कितना है 367, यानी कि हमारी जो n की वैल्यू है वो 367 है। सो सबसे पहला प्रोसेस का पहला स्टेप करते हैं, हाइपोथेसिस सेट करते हैं। H0 क्या है? नल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ यूजफुल मिनरल्स पर गैलन ऑफ वाटर इज नॉट एसोसिएटेड विद द एरिया, यानी कि जो एरिया पे जो है ना वो उसका डिपेंड नहीं है। मिनरल्स ऑफ वाटर जो है पर गैलन ऑफ वाटर जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। सपोज दैट दिस इज द हाइपोथेटिकल नल। सो इस अल्टरनेट H1 जिसको हम कहते हैं या ए कहते हैं अल्टरनेट, ये क्वांटिटी ऑफ यूजफुल मिनरल्स पर गैलन ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द, डेफिनेटली इसका अल्टरनेट जो है वो हाइपोथेसिस है। सो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ क्वेश्चनियर, वैल्यू हम जानते हैं, फार्मूला है एक्सपेक्टेड काउंट इज इक्वल टू रो टोटल इनटू कॉलम टोटल ओवर टोटल एन जो है वो जिसकी वैल्यू हमने 360 निकाली है। यानी कि जो रो वाइज हमें टोटल निकाले, कॉलम वाइज हमें टोटल कैलकुलेट किए पिछले स्टेप के अंदर, तो उस तरीके से जो है ना वो हम उसको करेंगे। यानी कि पहली वैल्यू जो है वो इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो दिस इज द रो टोटल 58, this is the column total 110 and n's value is 367 grand total. So we put it into the formula like that and we calculate the value of E11. E for expected value 1 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है वो 17.4 नियरली, जो हमने यहाँ पर इस तरीके से हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे और हम जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे इस टेबल को। जैसे ये टेबल हमारे सामने आ गया, सेकंड वैल्यू ये हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का जो है वो क्वेश्चनियर से निकाल लिया है टेबल। यानी एक टेबल हमारा जो दिया हुआ है ऑब्जर्व वैल्यूज़ और ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, दो किस्म की वैल्यूज़ का हमारे पास 2 टेबल आ गए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ क्वेश्चनियर जो है वो
हमने उसका जो है ना वो टोटल बी निकाल लिया, टोटल उसका जो है वो क्या बनता है, ये फार्मूला हम जानते हैं। अच्छा, अब हमने उसको जो है क्या करना है, हमने एक और थर्ड टेबल बनाना है जिसके अंदर हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ को एक कॉलम एक बना लिया, कॉलम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का, एक कॉलम बना लिया हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज, जो अभी हमने पहले वाले टेबल से वैल्यूज़ को हमने ऊपर नीचे रख के अरेंज कर लिया एक कॉलम में, और इस तरीके से जो है ना वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो है वो जो अभी हमने पिछले पेज पे हमने इसकी कैलकुलेशन की है, उसको हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के आमने सामने हमने रख ली। और सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, ओ माइनस ई, जो कि हमारा 12.62 निकला। इस तरीके से हमने इसका जो है स्क्वायर लिया तो 15 पॉइंट समथिंग इसका जो है वो निकला। और इस तरीके से फिर हमने इसका जो है वो ओ माइनस ई होल का स्क्वायर बटा ई, नीचे ई की वैल्यू दिस वन डिवाइड किया तो 9.2 इसकी जो है वो वैल्यू निकली एक रो की। इस तरीके से हम ये फार्मूला लगा के सारी वैल्यूज़ को हम ये कैलकुलेट करते जाएंगे और एंड पे हम इसका जो है वो सुमेशन लेंगे, टोटल का सम लेंगे, तो वो हमारे पास क्या निकला 54.35। इस तरीके से जो है वो हमने इसको कैलकुलेट किया। ये क्या है, एक्चुअली हमने काई स्क्वायर की वैल्यू कंप्यूट की है, खुद से जो है वो कैलकुलेशन की है। अब हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ में से एक माइनस करके और नंबर ऑफ कॉलम में से माइनस एक करके हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है। अब इसकी जो है ना वो 5 रोज़ हैं और 5 ही कॉलम्स हैं, तो 5-1 और 5-1 इंटू इनको हम ज़रब देंगे तो वो क्या निकलेगा 4 × 4 16। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकला 16। सो आगे निकलते हैं। अब हमने वैल्यू कुछ सेट की हुई है ऑलरेडी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अभी मालूम कर लिया 16 और अल्फ़ा हमने 0.05 सेट किया हुआ है, यानी कि 5% पे सेट किया हुआ है। अब हम देखते हैं इसका जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हमने हम जानते हैं, जैसा कि इसका टेबल दिया हुआ है जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी वैल्यूज जो है ना वो दी हुई हैं सारी की सारी। तो हमने उनको अब टेबल से इसको जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन से टेबल से जाके इसकी वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा 0.05 सेट किया हुआ है हमने अल्फ़ा की वैल्यू, सो दिस कॉलम एंड 16 के जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला दिस रो 16 वाली, तो ये कहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर जो है वो इकट्ठे होने। सो दिस वैल्यू जो है वो 26.30 जो है वो इसका जो है वो काई स्क्वायर की वैल्यू है। लेकिन कौन सी वैल्यू है, टेबुलेटेड। पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हैं काई स्क्वायर की वैल्यू जो कि बाई कैलकुलेशन निकाली है, और ये जो है वो बाई टेबुलेटेड वैल्यू निकाली है। सो एक्स स्क्वायर कितना निकला, काई स्क्वायर बाई टेबुलेटेड वैल्यू 26.3। अब हम इसकी जो है वो देखते हैं डिसीजन कि इफ़ द काई स्क्वायर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू देन द नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड। सो यहाँ पर केस इसका उलट है कि जो काई स्क्वायर की जो वैल्यू है 26.3 जो कि हमने यहाँ से निकाली है, टेबुलेटेड वैल्यू निकाली है, वो कम है कैलकुलेटेड वैल्यू 54.3 से, तो डेफिनेटली द नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। मीन कि उनके दरमियान जो एसोसिएशन है वो है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। क्या किसके दरमियान, एरिया एंड क्वांटिटी ऑफ यूजफुल मिनरल्स पर गैलन ऑफ वाटर्स आर एसोसिएटेड आर स्ट्रांगली, यानी कि क्वांटिटी ऑफ यूजफुल मिनरल्स पर गैलन ऑफ वाटर डिपेंड करता है एरिया पे, इनके दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मौजूद है, रिलेशन जो है वो मौजूद है। सो काई स्क्वायर को हमने यूज़ करते हुए हमने इसको जो है वो फाइंड आउट किया। सो इसके चैप्टर नंबर 3 का इसको अपना लेक्चर नंबर 7 का जो 3rd पार्ट है उसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ। यही जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है हम इसको हम SPSS के ऊपर जो है वो एक्सप्लेन